डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें दे रखा है कि जब मिथाइल एल्कोहल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हुए हैं। देखिए, मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला तो होता है CH3OH, क्लियर। कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल और IUPAC नेम होता है मिथेनॉल। इसकी रिएक्शन हमें करानी है किससे? एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका फॉर्मूला ये होता है। देखिए, इसका कॉमन नेम तो एसिटिक एनहाइड्राइड है और IUPAC नेम होता है इथेनोइक एनहाइड्राइड। जब आप इनकी रिएक्शन कराओगे तो आपको ये बात याद रखनी है कि यहां पर जो हम प्रेजेंस रखेंगे वो होगी पीरिडिन की, क्लियर। पीरिडिन की हम प्रेजेंस रखेंगे तो हमें क्या कंपाउंड्स, हमारे क्या प्रोडक्ट्स होंगे, देख लेना ध्यान से। हमें बनेगा CH3COOCH3 प्लस CH3COOH। अब इन दोनों के हम जरा नेम जानेंगे। देखिए, ये जो बना आपका, ये तो मिथाइल है और ये कौन है? एसीटेट, तो इसलिए इसका नेम क्या होगा? मिथाइल एसीटेट। अगर आप चाहो तो कह सकते हो मिथाइल इथेनोएट। अब ये जो बना, यह है आपका एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है और IUPAC नेम जो होता है वो इथेनोइक एसिड होता है। तो आपने ये जाना कि जब हम मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करेंगे, पीरिडिन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी तो हमको मिथाइल एसीटेट और एसिटिक एसिड ऑब्टेन हो जाएगी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम इन रिएक्शन को ज्यादा समय तक दिमाग में नहीं रख पाते, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो आपको इनका केमिकल फॉर्मूले इनके याद होने चाहिए कि भाई एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है और मिथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको बताया, उनके नेम भी बताए। तो आप एक लिस्ट बना लीजिए और इन कंपाउंड्स के नेम लिख लिख कर आप क्या करिए, इनको याद करिए। आपको रिएक्टेंट्स और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स के अगर नेम याद है तो रिएक्शन को याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं अब इसकी ट्रिक बताता हूं कि जिसके द्वारा आप इस रिएक्शन को याद करोगे। मतलब ये रिएक्शन हुई कैसे है, मैकेनिज्म तो नहीं है, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप इस तरह से अपने रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट्स को याद रख सकते हैं। चलिए फिर देखिए, मिथाइल अल्कोहल को इस तरह से लिखिए और एसिटिक एनहाइड्राइड को इस तरह से लिखिए, ऑक्सीजन से, फिर CH3 C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन। क्लियर। यहां पर जो रिएक्शन होगी, देखिए ये जो अल्कोहल है इसका जो ये OH ग्रुप है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मिथाइल अल्कोहल है, इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है इसमें से कौन पार्टिसिपेट करेगा? H पार्टिसिपेट करेगा। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेंगे और इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। जब यहां इस पर पॉजिटिव साइन आएगा और ये H पॉजिटिव यहां से निकलेगा तो क्या की तरह बिहेव करेगा? एसिड की तरह बिहेव करेगा। और हम ये भी जानते हैं कि अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर होता है वो बहुत कम होता है, मतलब वाटर से भी कम एसिडिक नेचर रखते हैं अल्कोहल। मगर मिथाइल अल्कोहल जो होता है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ये बात आप याद रखना। चलिए, अब ये तो इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहां क्या होगा? देखिए, यहां से ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। अब जब आपको पॉजिटिव नेगेटिव पता चले तो रिएक्शन करना आपके लिए आसान। वो कैसे? ये पॉजिटिव लगाइए ऑक्सीजन पर, तो यहां से क्या बनेगा? देखिए, जब मैंने इस पॉजिटिव को इस ऑक्सीजन को दे दिया तो देखिए यहां से CH3, ध्यान समझेंगे क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O और यहां पर आ गया H। ये कौन है? आपका एसिटिक एसिड। चाहे ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दो, बात एक ही है। क्लियर। अब देखिए, जो यहां पर नेगेटिव पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है और ये पॉजिटिव है, तो इस नेगेटिव को लाइए और इस पॉजिटिव से मिला दीजिए, तो बताइए अब क्या बन जाएगा? देखिए जरा, अब क्या बनेगा ना, ध्यान समझेंगे। देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O। क्लियर। अब इस कार्बन के पास कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गई। फिर कौन आ गया? फिर कौन आ गया? मिथाइल आ गई, CH3। अब ये कौन था आपका? मिथाइल एसीटेट। ऐसे लिख दीजिए या फिर भैया ऐसे लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर आप अगर इस तरह से
रिएक्शन को सीखते हैं तो आप इस अपने रिएक्टेंट से अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से याद रखेंगे, मगर आपको इनके केमिकल नेम पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए कि एसिटिक एसिड इसका नेम है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड इसका नेम है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको ये समझाने की यहां पर कोशिश करी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।